भगवान ने इशारा किया, भीम इसकी जंघा पर प्रहार करो। तब सज्जनों, भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जंघा तोड़ दी और दुर्योधन नीचे गिर गया। सज्जनों, जब जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन नीचे गिरा, पांडव सारे प्रसन्न हो गए, अपनी विजय की खुशियां मनाने लगे। लेकिन सज्जनों, एक बात यहाँ आती है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म माना जाता है। नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, और यदि कोई धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करता है तो प्रहार करने वाले की पराजय मानी जाती है, चाहे भले वो जीत रहा हो। और जो प्रहार करता है नाभि से नीचे युद्ध में, उसे युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता था। ये पुरातन परंपरा थी। लेकिन यहाँ तो भीम ने नाभि के नीचे जंघा पर प्रहार किया। देवर्षि नारद ने देखा, रे ये तो अधर्म हो रहा है, और वो भी स्वयं कृष्ण करा रहे हैं, ये कैसे? तब सज्जनों, एक कथा आती है, बहुत प्यारी है। तब सज्जनों, देवर्षि नारद सीधे हिमाचल गए, यानी हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर बलराम जी तपस्या कर रहे थे। अच्छा, पूरे महाभारत में बलराम जी नहीं रहे, क्योंकि बलराम जी को जब विदित हुआ कि महाभारत युद्ध होने वाला है और कौरवों का मुखिया दुर्योधन उनका शिष्य है, और यहाँ पांडवों में भगवान कृष्ण उनके मुखिया हैं जो बलराम जी के भाई हैं, तो बलराम जी ने विचार किया मैं किसके पक्ष में जाऊं। तो उन्होंने कहा मैं किसी के पक्ष में नहीं जाऊंगा, और निष्पक्ष होकर वो हिमालय पर तपस्या करने चले गए। तभी सज्जनों, नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने बलराम जी से कहा, प्रभु आज घोर अधर्म हुआ है। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म माना जाता है, और आज महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया गया है, भीम ने किया है, और स्वयं आपके भैया कृष्ण ने उन पर प्रहार करवाया है। अब सज्जनों, बलराम जी को इस बात की खुशी तो हुई कि पांडव विजयी हुए, लेकिन कौरवों के मुखिया दुर्योधन को इस प्रकार मारा गया। इस बात का बलराम जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा यदि ये सूचना मुझ तक ना आती तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये सूचना मुझ तक आ गई है और मैं कुछ ना करूं तो ये मेरा अपराध बनेगा। और ये वास्तविकता है, यदि आपके जीवन में कोई सूचना आपके पास आती है कि आपके घर के पास, मोहल्ले के पास कहीं कुछ गलत हो रहा है, और आप सामर्थ्यवान हैं उसे रोक सकते हैं, और आप उसे नहीं रोकते, आप अपने घर में ही बैठे रहते हो ना, तो ये पाप माना जाता है, ये अपराध बनता है आपसे। तो बलराम जी कहते हैं यदि मुझे नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पता चल गया है तब भी मैं यहाँ रुकूं तो वो गलत है। क्रोध में भरकर अपना हल मूसल उठाया और दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहाँ पांडव अपनी विजय की खुशियां मना रहे थे, और जो दूर से हल मूसल लिए बलराम जी को देखा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नीलमणि चमक रही हो, नीलमणि आ रही हो। पांडवों ने कहा, प्रभु ये कौन आ रहा है क्रोध में ऐसे? प्रभु रक्षा कीजिए हमारी। ठाकुर जी ने दूर से देखा, रे शेषनाग आ रहे हैं। बलराम जी शेषनाग के अवतार, इतने क्रोधित होकर आ रहे हैं, अब क्या होगा? सभी डरने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, अब क्या होगा? बलराम जी इतने क्रोधित होकर आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो। वहां से बलराम जी हल मूसल लिए दौड़ रहे हैं, और यहाँ से कन्हैया निहत्ते दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। आकाश में सारे देवी देवता खड़े हैं, सब विचार कर रहे हैं कि आज तो नूतन प्रलय आ जाएगा,
वहां से शेषनाग भाग रहे हैं, यहाँ से ठाकुर जी भाग रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा, कौन सा युद्ध होगा। आज तो सब खत्म हो जाएगा, स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, दोनों का लगता है युद्ध होने वाला है। अब संसार का बचना संभव नहीं, लगता है प्रलय आ जाएगा। तभी सज्जनों, जैसे ही बलराम जी पास आए, ठाकुर जी उनके थोड़े समीप आए, तब कन्हैया ने अपनी विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किया और बलराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी ने, सज्जनों ये ना कुछ बड़े लोगों का स्वभाव होता है। आपके घरों में भी जब भी किसी बड़े से झगड़ा हो, लड़ाई हो, और यदि किसी बड़े को क्रोध आ रहा हो, भैया हो, दीदी हो, चाचा, ताऊ, काकी, माता पिता, कोई भी बड़े हो, बड़े लोगों का सबसे ज्यादा कोमल अंग होता है उनके चरण। यदि वो बहुत क्रोध में है, उनके चरण पकड़ लो। छोटे को चाहिए कि वो उनके चरण पकड़ ले, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया। बलराम जी ने देखा चरणों में कृष्ण हैं, हल मूसल एक तरफ फेंका, गोविंद को उठाकर हृदय से लगाया। सारे जो देवता खड़े थे उनको थोड़ी शांति मिली, चलो कुछ तो ठीक हुआ। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को हृदय से लगाकर जैसे ही नेत्र खोले, तो सामने भीम दिखाई पड़ा, तो फिर से क्रोध में भर गए। एक तरफ से अपना हलमूसल उठाया, कृष्ण को एक तरफ करने लगे। तब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हैं आप? बलराम जी ने कहा, कृष्ण देख, तू इनकी नेतृत्व में है, मैं जानता हूं, तू इनके पक्ष में है, मुझे पता है, लेकिन आज अधर्म हुआ है, और वो अधर्म इस भीम ने किया है। इसने दुर्योधन को अधर्म नीति से मारा है, इसने उसकी जंघा पर प्रहार किया है, ये अधर्म है। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया, किस धर्म की बात कर रहे हो आप? आज आपको धर्म याद आ रहा है? आज से बहुत पहले जब मेरी बहन द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब यही दुर्योधन दुशासन से कह रहा था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दो, तब कहाँ थे आप? कहाँ था आपका धर्म? ये धर्म की बातें करने वाले बड़े बड़े लोग कहाँ थे उस समय? इतना था आपको धर्म का ज्ञान तो उस समय आ जाते मेरी बहन द्रौपदी का चीर बनने। आए उस समय आई आपको धर्म की याद? दाऊ भैया, कौन सा धर्म की बात कर रहे हो आप? बलराम जी बोले, कृष्ण क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तू क्या बोल रहा है, मुझे समझा। तब कृष्ण ने कहा कि भैया, उस समय जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब दुर्योधन ने कहा ना कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन, द्रौपदी तो तेरी जंघा पर नहीं बैठेगी, लेकिन एक दिन मेरी गदा तेरी जंघा पर अवश्य बैठेगी। भीम ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। और रही बात अधर्म की, तो भैया, किसी अधर्मी व्यक्ति को जो बहुत अधर्म करता है और यदि वह धर्म पूर्वक नहीं मर रहा है, तो अधर्म का आश्रय लेकर उसको मारना भी धर्म है। तो यहाँ सज्जनों, ठाकुर जी ने बलराम जी को शांत किया। पांडव वापस अपने शिविर को गए और अब यहाँ दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है। तभी सज्जनों, उसके पास अश्वत्थामा आया, क्योंकि महाभारत के बाद 3 ही लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृपारथ। तब सज्जनों, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और बोला, मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा, आज तुम इस प्रकार पड़े हो, मुझे एक अवसर और दो, मैं पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन कहता है, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, जाओ मार दो पांडवों को।
अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों को मारने, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे उसका कोई क्या कर सकता है। राम कीने चाहि सोई होई, राम कीने चाहि सोई होई, सज्जनों, जिसकी ठाकुर जी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सज्जनों, ठाकुर जी जिसे बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता, और ठाकुर जी जिसे मारना चाहें उसे कोई बचा नहीं सकता। ठाकुर जी पांडवों के पास गए और बोले, मित्रों, आज तुम्हारी विजय की पहली रात्रि है, पहली रात है, आओ चलकर कुछ उत्सव मनाते हैं। पांचों पांडवों को भगवान उनके शिविर में से निकाल करके ले गए, लेकिन पांचों पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न थे अपने अपने पिता की सैया पर आकर सो गए। अब जब रात में अश्वत्थामा ने हमला बोला, आक्रमण किया, तो रात्रि के अंधेरे में समझ नहीं पाया। वो पांडव पुत्र थे ना, तो थोड़े थोड़े पांडवों जैसे ही दिखते थे, तो पांडव समझकर पांचों पुत्रों को गले काट दिया, पांचों पुत्रों को मार डाला और उनके सिरों को रखकर दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से कहा, मित्र, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे ना, देखो मैं पांचों पांडवों की शीश ले आया, बताओ पहले किसका देखोगे। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गए, अरे तुमने पांचों को मार डाला? हाँ। तो बोले, सबसे पहले मुझे भीम का मुख दिखाओ। लेकिन जैसे ही उन मुखों को ध्यान से देखा तो आज दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति भी रो पड़ा और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर डाला? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है अश्वत्थामा। इन्हें मार कर तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तुमने क्या कर दिया? अब हमारा पिंडदान कौन करेगा? इन बच्चों से, इन बालकों से मेरी क्या दुश्मनी थी? अश्वत्थामा विकल हो गया और आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और यहाँ जब द्रौपदी को पता चला, उसने सवेरे देखा कि उसके पांचों पुत्र मरे पड़े हैं, अत्यंत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर रोने लगी।
उस माँ की स्थिति जिसके पांचों के पांचों बालकों को मार दिया गया हो। रो पड़ी द्रौपदी, माता से सोना निधनम सुताना निसम्य घोरम परिताप्यमाना। तदा रुद्वास्प कला कुलाची ताम सांत्यवना क्रीटमानी। रो पड़ी द्रौपदी जिसके पांचों बालकों को मार दिया गया। अर्जुन ने रोते हुए देखा, बोली द्रौपदी रो मत, जिस दुष्ट ने तुम्हारे इन बालकों को मारा है ना, तुम्हारी आंखों के सामने लाकर उसे मारूंगा। भगवान ने रोका, अर्जुन ऐसे क्रोध में प्रतिज्ञा नहीं लेते, और अर्जुन ने ले ली। अब सज्जनों, ठाकुर जी के साथ अर्जुन अश्वत्थामा के शिविर की ओर चले। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अर्जुन आ रहे हैं, अश्वत्थामा भागा कि अब बचूंगा नहीं। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन छोड़ने वाला नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र देखा, अर्जुन घबरा गए। ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा छोटा मोटा अस्त्र थोड़ी है। जब भी किसी बाण पर मंत्र बोल के जब ब्रह्मास्त्र दिया जाता था ना, तो उस व्यक्ति को जिसका स्मरण करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, उसे मानो दूसरा सूर्य दिखने लगता था। इतना खतरनाक ब्रह्मास्त्र का प्रभाव। जैसे ही अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ आ रहा है, घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन क्यों डरते हो? तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। अर्जुन ने छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसे बंदी क्यों बना रहे हो? इसे यही मार दो, ये दुष्ट है, इसने सोते हुए 5 बालकों को मारा है। सोते हुए तो कोई सोते हुए धर्मवेत्ता स्त्री पुरुष को, बालक को, मतवाले को, हाथी को कभी मारा नहीं जाता। इसने तो सोते हुए निर्दोष बालकों को मारा है, मार दो इसे। अर्जुन बोले, सरकार मारना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन द्रौपदी के सामने मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, उसे पता चला कि अश्वत्थामा ने, गुरुपुत्र ने उसके पुत्रों को मारा है। दुखी हो गई और अर्जुन से प्रार्थना करने लगी, स्वामी इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी इसने तुम्हारे 5 बालकों को मार दिया और तुम इसे छोड़ने की प्रार्थना करती हो। देवी इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी कहती है, जानती हूँ कि इसने मेरे बालकों को मारा है, लेकिन अर्जुन क्या इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? और अगर नहीं तो इसे मारने से क्या लाभ? और दूसरी बात, अर्जुन युवावस्था में पुत्रों का मारा जाना कितना दुखदाई होता है, कितना कष्टदायी होता है, ये मैं जानती हूँ। जब किसी के बालक मर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो, इतना कष्ट उस माता को होता है। और मैं नहीं चाहती कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, इस पीड़ा से कोई और माँ गुजरे। इनकी माता कृपी, जिनके पतिदेव द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में पधार चुके हैं, बेटे का आसरा लिए बैठी हैं। यदि आप इनको भी मार देंगे तो इस मां पर क्या बीतेगी? माम रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता
मत मार।